तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, ऐसा कोई कहता है आपसे, या आपको किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करना पड़ रहा है खुद से बात करने के लिए, या आप जो जॉब करते हो या जिस भी फील्ड में आप हो, क्या वाकई वो आपको अंदर से खुशी देती है? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो आपके माइंड में बार बार रिमाइंड होता है कि यार कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। सुबह सुबह जब ऑफिस के लिए उठना पड़ता है या ऑफिस के किसी काम को हमें करना पड़ता है, और उसे करते वक्त हम जब थोड़ा थक जाते हैं और उस टाइम हमारा अपने ही बने ख्यालों में कहीं खो जाना, क्या वो ख्याल इस दुनिया से मैच करते हैं जिस दुनिया में आप अभी हो? ऐसे अनेकों सवाल, अनेकों ख्याल हमारे दिल दिमाग में घूमते रहते हैं। और पता है, जब हम किसी चीज़ से खुश नहीं होते ना, जैसे किसी दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी जॉब से या अपनी किसी भी चीज़ से, तब हम बनाते हैं अपने ख्यालों की दुनिया और उसमें वो सब कुछ फीड करने की कोशिश करते हैं जो हमें इस दुनिया में नहीं मिला। आपको पता है कि आपको कम से कम इतना तो पक्का मालूम होना चाहिए कि ये वक्त अब मूव ऑन करने का है। इसमें अगर आप हाथों पर हाथ रखकर बैठे रहे तो वो ख्वाबों की दुनिया सिर्फ ख्वाबों की दुनिया ही रहेगी, उसका 1% भी इस दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। और अगर आपने अभी की करंट सिचुएशन से लड़ना सीखा और इससे निकलने के लिए पूरा जोर लगाया, इससे मूव ऑन हुए, तो आप मिलोगे एक ऐसी दुनिया से जो कभी आपको अपने ख्वाबों की दुनिया बनाने नहीं देगी, बल्कि इस दुनिया में ख्वाबों की तरह रहने में मदद करेगी। सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है जो आपको वो बनाना चाहता है जो आप नहीं हो, तो इस जगह से आगे निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो हम नहीं बने, तो इसकी कोई वजह है। असल में हमें खुद को मालूम होता है कि हमें क्या बनना है क्या नहीं, और फिर सामने वाला हमें किसी और की तरह बनाने में फोर्स करे तो ये सब हमें हमेशा किसी दूसरे का किरदार पहनने को फोर्स करेगा, जबकि हमारी खुद की एक अलग पहचान है। हम क्यों किसी और की तरह बनेंगे, क्यों किसी और के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे? हमें खुद के कदमों के निशान खुद बनाने होते हैं। तो कभी किसी की बातें मत सुनो कि उसके जैसा बनो या इसके जैसे बनो। आप जो हो, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमेशा याद रखें और खुश रहें। इसके बाद जब किसी से आपकी उम्मीदें हो बहुत ज़्यादा, मतलब किसी ने आपको इतना ज़्यादा यकीन दिलवाया हो कि वो आपको बहुत मिस करता है, आपको लव करता है और आपके बिना उसकी लाइफ कुछ नहीं है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसकी बातें उसके एक्शन से मैच नहीं होती। वो बोलता तो है कि आपको मिस किया, बट उसका कभी अपने पास से एक मैसेज तक आपको नहीं आया। तो क्या वो शख्स वाकई सच बोलता है? नहीं, वो सिर्फ बातें बनाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा समझना चाहिए और अपने इमोशंस पर पूरा पूरा कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद कभी भी किसी भी वजह से जहाँ आपकी हैप्पीनेस बार बार हर्ट हो रही है, वो चाहे दोस्ती हो, चाहे आपके घर पर कोई बात हो, चाहे किसी खास का साथ हो, या कोई भी चीज़, जहां आपकी हैप्पीनेस बार बार हर्ट होती है, जहां आपको लगता है कि आपको अपना मन बार बार मारना पड़ता है, जहां कोई भी चीज़ आपके माइंड को शांत नहीं रहने देती, ये सिचुएशन ऐसी है जिससे आपका निकलना, जिससे आपका मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे समझो, अपने मन को सुनो, माइंड को देखो वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने काम में कुछ मुकाम हासिल करना है, आपको अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, तो आपको लगता है कि सिर्फ सोचने से या मन मारकर काम करने से ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप यार अभी क्या काम करते हो, अगर आपने उससे मन नहीं लगाया तो वो सिर्फ आपकी एक सैलरी का जरिया होगा, और वो भी उतनी ही जितनी आप कमाते हो। ये नहीं कि फ्यूचर में आप उसका 4 गुना कमा लोगे। और वहीं आपने उस काम में दिल लगाया और यही सोचा कि इसी काम में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करूंगा, मतलब कुछ भी हो जाए मेरा मुकाबला इस चीज़ में बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ से आपकी अपने काम को देखने की निगाह एकदम बदल जाएगी और यहाँ से आपकी लाइफ किसी और मोड़ पर निकलेगी, एक ऐसा सफ़र जहाँ से मुड़ने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। इसके बाद अगर कोई जगह, कोई लोग या कुछ भी चीज़ बार बार आपको अपने पास्ट की याद दिलवाती है, आपको उन्हें देखकर या सुनकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, तो कुछ टाइम के लिए ही सही बट उनसे दूर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों में यार अलग अलग पावर होती है, कोई बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता है और कोई काफ़ी टाइम तक नहीं कर पाता। बट असल बात यह है कि फ़िलहाल के लिए आपको उन सब चीज़ों से अलग रहना बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसा जैसे ही करोगे तो कम से कम 10 दिन बाद आपको थोड़ा तो ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, वाकई अब आपको आराम है, अब आप उससे अच्छा महसूस कर रहे हो जो पहले थे। तो बस ये थी कुछ बातें जो आपको बताती है कि फ़िलहाल कब और क्यों ज़रूरी है आपका अपनी लाइफ में मूव ऑन करना और यहाँ से निकलना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़ो, वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी।
और इंस्टा पर मेरे साथ जुड़कर 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करो, ताकि मैं Q&A का फर्स्ट एपिसोड जल्दी ही आप सबके सामने लेकर आऊँ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।